वेलकम टू लेग नाइटर्स। आज 12 मई है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं इस वीडियो में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। यदि यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन वाज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? तो यह मनाया गया है ऑप्शन नंबर सी 11 मई को। 11 मई को 1998 में पोखरण में हमारा टेस्ट किया गया था न्यूक्लियर 2। कौन सा टेस्ट हुआ था? परमाणु परीक्षण हुआ था दूसरा। ओके, और उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, पहला कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और जो दूसरा है 1998 वाला, इसको लीड किया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, और 1974 वाले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा और 1998 वाले का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो इसका हम लोग थीम जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस का जो थीम है वह है रीबूटिंग द इकोनॉमी। ओके, रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका थीम था। मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या अब कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडियन रीजन ऑफ सुंदरवन हैज इंक्रीज टू। देखिए, अभी ये बढ़कर हो गया 96, पहले था 88, 8 बढ़ा है। इसी के साथ हम लोग जानते हैं कि सुंदरबन का नाम सुंदरबन कैसे पड़ा। वहाँ पे एक टाइप की ट्री होती है, यानी कि पेड़ होता है, उसका नाम सुंदरी वृक्ष है। ओके, तो इसी के नाम पे सुंदरबन पड़ा। ये जो सुंदरबन है ये एक डेल्टा है जो गंगा नदी के मुंह पर बनता है। ओके, तो ये वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में भी है और बांग्लादेश के भी रीजन में है। तो पश्चिम बंगाल जब इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। कैपिटल है कोलकाता। ओके, और यहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़ है। और यहाँ कुछ रेलवे जोन है, ईस्टर्न रेलवे जोन यानी कि पूर्व रेलवे जोन कोलकाता के फेयरली प्लेस में है। उसी तरीके से मेट्रो का भी रेलवे जोन है कोलकाता में। और साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन गार्डन रिच कोलकाता में है। तीनों कोलकाता में ही है। और नेशनल पार्क है, कई बार बताया हूँ, जैसे सबसे पहला है गोरुमरा, बक्सा, जल्दपरा, ओके, सिंगलीला, नेवरा वैली। कौन कौन हो गया? गोरुमरा, ओके, बक्सा, जल्दपरा, उसके बाद हो गया सिंगलीला और नेवरा वैली। और एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ, आप लोग उसे याद कर लें। यहाँ पे साल्ट लेक स्टेडियम प्लस ईडन गार्डन स्टेडियम है जो कि बहुत बड़े स्टेडियम है। इसी ने कुछ दिन पहले एग्जिट ऐप को भी लॉन्च किया था, जिसके तहत हो ये रहा था कि जो भी लोग बाहर फंसे हैं वेस्ट बंगाल के और जो भी बाहर के लोग फंसे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, उन्हें अपने अपने घरों तक ले जाने की उसमें फैसिलिटी थी। ओके, और उसी तरीके का ऐप लॉन्च किया गया था यूपी के द्वारा, जन सुनवाई पोर्टल जिसका नाम था। और वेस्ट बंगाल ने ही गैर जरूरी सामानों का होम डिलीवरी का भी शुरुआत इंडिया में सबसे पहले कर दिया था, यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजन से सामान वेस्ट बंगाल में जा सकते हैं अब। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज बुक नेम्ड आफ्टर फियर ऑफ गॉड? तो इस लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर बी बॉम्बदेवरा चंद्रवदन। ओके, और इस बुक में मेनली करप्शन और जो भी क्राइम है उसके रिलेटेड ये बुक लिखा गया है और इसे लिखा है बॉम्बदेवरा चंद्रवदन। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ सकता है, इसलिए आप बुक का जो भी नाम है उसका एक अलग से लिस्ट बनाकर नोट करते रहें और रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में यहाँ पे ये ट्राइफॉड होगा। ओके, ये वाला होगा ट्राइफेड ने ट्राइबल इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच फाउंडेशन टू हेल्प द नीडी ट्राइब्स इंडिया आर्टिसंस अमिड कोविड-19 पैंडेमिक। तो आप लोग सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब ये जान लें कि अभी ये जो ट्राइफेड है इसने समझौता किया है किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ। इसमें होगा ये कि जितने भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के मेंबर हैं वे जो भी आर्टिसंस यानी जो भी अपने सामान बनाते हैं, जैसे बांस के लकड़ी का कोई फर्नीचर हो गया या फिर कोई बर्तन हो गया, तो उसे यह जो ट्राइफेड है वह लोगों में बेचेगा और जो फ़ायदा होगा ट्राइबल कम्युनिटी को देगा। तो यह एक लिंक बन रहा है और उसमें इसी के आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौता किया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है, तो उनका नाम है अर्जुन मुंडा। ओके, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने
दिल्ली के किस स्टार्टअप ने एक ऐसा रीयूजेबल मास्क बनाया है जो कि 50 बार धोने तक यूज में लाया जा सकेगा? विच स्टार्टअप हैज लॉन्च्ड एन एंटी माइक्रोबियल एंड वॉशेबल फेस मास्क दैट कैन बी रीयूज्ड अप टू 50 लाउंडरिंग्स। देखिए 50 लाउंडरिंग्स का यही मतलब हुआ कि आप उसको 50 बार धो के यूज कर सकते हैं। तो ऐसा किया गया है ऑप्शन नंबर ए, नैनोसेफ के द्वारा। अभी हाल में ही हम लोग ऐसा जान रहे हैं कि मास्क की काफ़ी कमी हो रही थी देश में, इसीलिए आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने, जिसका नाम है नैनोसेफ सॉल्यूशन, उसने क्या किया है कि एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क बनाया है जिसे 50 बार हम लोग धोकर एक ही मास्क को बार बार यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टेप है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस प्रोजेक्ट ने भारत का आर्थिक विकास दर 2020-21 के लिए कितना अनुमानित किया है? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस प्रोजेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एट व्हाट परसेंट इन 2020-21। तो अभी आप लोग को बिल्कुल ही शॉक देने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर सी 0% है। यानी कि अभी कोरोना का इतना ज़्यादा असर हुआ है कि हमारे देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2020-21 का 0% है। क्या पता अगर ऐसे ही कोरोना का महामारी जारी रहा तो माइनस में भी जा सकता है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों का रिटायरमेंट का उम्र 58 साल से 59 साल कर दिया है? Which state government increased the retirement age of its employees including teachers and PSU workers from 58 years to 59? देखिए पहले जो इसका आंसर हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु। पहले यहाँ पे 58 वर्ष की आयु में ही रिटायरमेंट दे दिया जाता था, लेकिन कोविड-19 के कारण अभी नियुक्ति में कुछ प्रॉब्लम होगी, उसलिए जो पुराने स्टाफ है उनका ही एज बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि अब वे लोग 59 साल के आयु में जाकर रिटायर होंगे। तो तमिलनाडु की जब बात हो रही है, कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एडापड्डी पलानीस्वामी, ओके, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं, कई बार बताया हूँ, जैसे गुंडी है, ओके, अनामलाई है जिसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता था, उसके बाद मुदुमलाई है, ओके, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार एंड मेराइन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार एंड मेराइन नेशनल पार्क है। कौन कौन है? गुड्डी, अन्नामलाई, मुदुमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार एंड मेराइन नेशनल पार्क। और यहाँ के कोस्ट को यानी कि समुद्र तट को कोरोमंडल बोला जाता है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में कोरोना के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया है। वह एक प्रतिष्ठित डैश थे। रिसेंटली ड्यू टू कोविड कोरोना वायरस हरिशंकर वासुदेवन पास्ट अवे, ही वॉज नोटेड। तो अभी ये एक नोटेड इतिहासकार थे और इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छी काम की थी। ओके, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन रिसेंटली फाउंड टू बी कोरोना पॉजिटिव। और देखिए इसी के साथ एक और बहुत ही बढ़िया जो पर्सनालिटी हैं उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्टर हैं और दूसरे इन्हें कोरोना हो चुका है। तो ये अफगानिस्तान के हैं, इनका नाम है फिरोजुद्दीन फिरोज, और तो ये एग्जाम में बन सकता है। कैपिटल अफगानिस्तान का काबुल होता है और डॉलर अफगानी होता है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन लाइन है? ड्यूरंड लाइन है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है। उस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में कौन लाइन है? मैकमोहन। और यूएसए कनाडा के बीच में है 49th पैरेलल। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में है 38th पैरेलल। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं व दुर्घटना पीड़ित के सेवाओं हेतु मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना टू हेल्प प्रेग्नेंट लेडीज एंड एक्सीडेंट विक्टिम्स। जितने भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें 4,000 रुपये दिए जाएगा, प्लस बच्चे के होने के बाद 12,000 रुपये और दिया जाएगा। एक्सीडेंट विक्टिम्स यानी जो भी लोग दुर्घटना में शिकार हो रहे हैं उसका, तो उन्हें भी कुछ राशि प्रदान किया जाएगी। शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा। ओके, तो योजना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ ही दिन पहले इसने जीवन अमृत योजना को भी स्टार्ट किया था। उसमें जो था त्रिकूट चूर्ण 50 ग्राम का एक चूर्ण था, उसे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रत्येक लोगों को बांटा जाना था। उस तरीके से इसने स्टार्ट किया था जीवन शक्ति योजना, जिसमें 200 मास्क बनाने थे। प्रत्येक मास्क का 11 रुपये प्रत्येक महिलाओं को मिल रहा था। ओके, यानी कि 200 मास्क का हो गया आपका 2200 रुपये, और ये शहरी क्षेत्र के महिलाओं के लिए था। इसी ने स्टार्ट किया था टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल सेवा।
और संकल्प योजना को इसी ने स्टार्ट किया था। यहीं पे मध्य प्रदेश में ही तानसेन महोत्सव भी हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे नेशनल पार्क है, मैं लिखूंगा नहीं आज, मैं डायरेक्ट ही बोलूंगा। जैसे देखिए कौन कौन है, पेंच है, पन्ना है, कुन्हो, कान्हा, बांधवगढ़, ओके, और वन विहार है, उसके बाद फॉसिल है, और इसी तरीके से माधव भी है। एक है रणथंभौर, वो आर से रणथंभौर, आर से राजस्थान है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच का विक्रेता कौन बना है? रिसेंटली हु हैज बिकम द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट सेलर ऑफ ए स्मार्ट वॉच वर्ल्ड वाइड? तो अभी ऑप्शन नंबर सी सैमसंग बन चुका है। इसने कितनी स्मार्ट वॉच को बेचा है? तो 19 लाख यूनिट, यानी 19 लाख स्मार्ट वॉच को बेच दिया है। टॉप पर है एप्पल, इसने तो बहुत ज़्यादा बेचा है, 76 लाख यूनिट बेचा है। ठीक है, तो ये सैमसंग कहाँ की कंपनी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। कुछ ही दिन पहले सैमसंग ने एक सैमसंग पे डेबिट कार्ड को लॉन्च किया था सोफी फिनांस के साथ मिलकर। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता पहली बार शहरी क्षेत्र से ज़्यादा हुए हैं? अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट द इंटरनेट यूजर्स ऑफ रूरल इंडिया हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 22 मिलियंस कंपेयर टू द अर्बन नेट यूजर्स? तो ऐसा अभी जो ऑप्शन नंबर सी है IMAI, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो IMAI का जो फुल फॉर्म है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, ओके। और मैं आप लोग को बता दूं कि शहरी क्षेत्र में ऑलमोस्ट 205 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे। ठीक है, लेकिन गांव में 227 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लोगों को गांव में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, बहुत ही बढ़िया बात है। मूव करते हम लोग कल के प्रश्न की तरफ। कल का प्रश्न था एल्सा कॉर्प का हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एल्सा कॉर्प? इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग असिस्टेंट कॉरपोरेशन। क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग असिस्टेंट कॉरपोरेशन, और इसका बनाया गया है अजिंक्य रहाणे जी को। तो मूव करते हैं हम लोग आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ाकर 2022 तक कर दिया है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP हैज एक्सटेंडेड विच एक्ट्रेस टर्म एज नेशनल गुडविल एम्बेसडर फॉर 2 years टिल 2022? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भली बात ही जानते होंगे। जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में लिखें, और मेरे इस चैनल ले इग्नाइटर्स को कृपया सपोर्ट करें, ओके। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं आप लोग उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, और घर पर स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।